दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह दिल से नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको हर व्रत में सुनी जाने वाली विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता गजानंद गणेश जी महाराज की कथा सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की आराधना करनी चाहिए ताकि वह कार्य बिना विघ्न के संपन्न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय के पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू भोली थी, उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। सास कोई भी पकवान बनाती तो बहू से छुपा कर रख देती थी। उस गांव में गणेश जी का एक बहुत प्रसिद्ध और भव्य मंदिर था। उस मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ाया करते थे। इस वजह से उस मंदिर में ढेर सारा चढ़ावा आता था। जब श्रद्धालु दर्शन करने आते तब मंदिर के दिए में खूब सारा घी भरकर जाते थे और भोग के लिए गुड़ भी चढ़ाकर जाते थे। बहू रोज नदी पर पानी लेने जाती तो जाते समय घर से आटा लेकर जाती। नदी किनारे बैठकर नदी के पानी से आटा गूंथती। भगवान गणेश जी के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में जलती चिताओं में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान ने अपने नाक पर उंगली रखी हुई है। तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने नाक पर से उंगली नहीं उतारी। खूब जतन किए, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, खूब हवन करवाए, फिर भी गणेश जी ने अपनी नाक से उंगली नहीं हटाई। लोगों ने खूब दान पुण्य किया, फिर भी गणेश जी ने अपनी नाक से उंगली नहीं हटाई। तब सारे गांव में कहलवा दिया गया कि कोई भी गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, उनसे तो हटी नहीं, अब तू क्या कोशिश करेगी। फिर बहू ने कहा, माँ जी मैं चाहूँ तो गणेश जी के नाक से उंगली हटवा सकती हूँ, आप देख लेना। सास ने कहा, बहू तू तो बावली है, क्यों गांव में मेरी हंसी करवाने के काम करती है। बहू ने कहा, माँ जी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं उंगली हटवा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस समय मंदिर में कोई भी ना हो। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको नाक से उंगली हटानी पड़ेगी। बहू ने गणेश जी से 3-4 बार कहा, परंतु गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। फिर बहू ने गणेश जी से हाथ जोड़कर विनती की। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, उसके बाद ही खुद खाती थी, यह तो मेरी बहुत बड़ी भक्त है। गणेश जी ने नाक पे से उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आ गई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना खाना नहीं देती थी और कोई भी चीज़ होती वह मुझसे छुपा कर रखती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में जलती चिताओं में बाटी सेक कर गणेश जी के मंदिर के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चढ़ाकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खाती थी। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली थी और मेरी प्रार्थना करने पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। तब सास ने अपनी गलती मानी और बहू से माफ़ी मांगी।
बहू ने अपनी सास के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू की बात मानी वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। जय हो गजानंद गणेश जी महाराज। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।